खत्म हुई। आज हम जिनको सुनने के लिए यहाँ आतुर हैं, ऐसे हमारे श्रद्धेय आर्य समाज के मूर्धन विद्वान राजू वैज्ञानिक जी सफलता के सोपान लेकर के हम सभी के बीच में पहुंच चुके हैं। मैं बिना किसी भूमिका के आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आवें और हम सभी के बीच में सफलता के सोपान विषय को लेकर के लाभान्वित करें। सम्मानित राजू वैज्ञानिक जी। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करें। भूः भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे अवामहे सखाय इन्द्रमोदाये सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सम्मान्य भ्राता श्री लखनलाल जी आर्य, अभी जिनके द्वारा बहुत सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे माननीय बहन श्रीमती कविता आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है आज पुनः आपके समक्ष कुछ कहने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। और जैसा कि हमारा विषय है, उस विषय के अनुरूप समय की सीमित अवधि में मैं आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। हमारे ऋषियों ने हमें यही समझाने का प्रयत्न किया कि वेदों में मानव तन को अमूल्य कहा गया है। वेदादि शास्त्रों का अगर हम सारसूत्र समझें, जो मानव तन के विषय में कहा गया है, उस सारसूत्र के भीतर कहा गया है कि यह मानव तन अमूल्य है, प्राइसलेस है। और इस अमूल्य मानव तन का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ना के बराबर होते हैं। बहुत व्यक्ति हैं, संसार में आते हैं, रमण और भ्रमण करते हैं, मात्र सांसारिक कार्यों को करते हैं और संसार से विदा हो जाते हैं। मानो वे ये समझते हैं कि सांसारिक कार्यों के संपादन के लिए मात्र यह मानव का तन मुझे और आपको प्राप्त हुआ, जबकि वेदादि शास्त्रों के भीतर हमारे ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया और यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि निश्चित रूप से सांसारिक कर्तव्य कर्मों को करना भी मेरा और आपका धर्म है,
किंतु मात्र सांसारिक कर्मों के निर्वाह के भीतर अपने इस अमूल्य जीवन को भेंट नहीं चढ़ाना, इसका सदुपयोग करना है। इस अमूल्य मानवतन को प्राप्त करते हुए मनुष्य को अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। और मनोविज्ञान का सिद्धांत है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के स्वप्नों को देखता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के भीतर सफल होना चाहता है, यद्यपि स्वप्न देखना और उसको साकार करना दोनों भिन्न भिन्न चीजें, लेकिन पहली सीढ़ी तो स्वप्न है। पहली सीढ़ी तो किसी योजना का निर्माण करना है। पहली सीढ़ी तो किसी विषय में सोचना है। यद्यपि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो संसार के भीतर सफलता के स्वप्न देखते हैं, किंतु उन स्वप्न को यथार्थ के भीतर परिणित नहीं कर पाते, बदल नहीं पाते। स्वप्न अपनी जगह रह जाते हैं, स्वप्नों की पूर्ति अपनी जगह रह जाती है और एक अलंघ्य खाई दोनों के भीतर निर्मित हो जाती है। हमारे ऋषियों ने वेद आदि शास्त्रों के भीतर बहुत ऐसे उपायों की चर्चा की है जिनको अपने जीवन में धारण करते हुए हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब समय निश्चित है, सीमित है, और मैं सभी उपायों का, सोपानों का आपके सामने इस सीमित समय के भीतर वर्णन नहीं कर सकता, किंतु समय के निश्चित अवधि के भीतर 4 से 5 उपायों का आपके सामने वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले अनिवार्य है कि वह अपने जीवन को एक लक्ष्य देने का प्रयत्न करे। अब यहां पे इस बात को अच्छी तरह समझिएगा, जब तक आप अपने जीवन के भीतर अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, आप सफल होने वाले नहीं। सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य पूर्ण जीवन जीने की इच्छा मेरे और आप सबके जीवन के भीतर होनी चाहिए। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, और हैरानी क्या होगी अगर वर्तमान में हम मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य मात्र को देखते हैं, तो मनुष्य मात्र ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं वो सारे के सारे भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। जबकि हमारे ऋषियों ने समझाया भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करना कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य संसार के भीतर आए तो सांसारिक भोगों को, ऐश्वर्यों को त्याग पूर्वक भोगते हुए अपने जीवन को सही गति देने का प्रयत्न करें। लेकिन जैसे पहले भी मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, अब भी आपके सामने कह रहा हूं कि मात्र सांसारिक लक्ष्यों के लिए अपने इस जीवन को भेंट चढ़ा देना बुद्धिमत्ता नहीं। इसलिए होना क्या चाहिए, 2 प्रकार के लक्ष्यों का निर्धारण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए अगर वे सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। और वे 2 प्रकार के लक्ष्य कौन से हैं? सबसे पहला लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य है, पश्चात भौतिक लक्ष्य आता है, सांसारिक लक्ष्य। मनुष्य को आध्यात्मिक लक्ष्यों का निर्धारण अवश्यमेव करना चाहिए, और अगर मनुष्य आध्यात्मिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करता और यूं ही संसार से विदा हो जाता है तो उसका जीवन अपने आप में बड़ा दुखदायी होता है, रोने योग्य होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज हमारे जितने भी लक्ष्य हैं वो सारे के सारे धन, पद, मान, प्रतिष्ठा तक सीमित है। आध्यात्मिक लक्ष्यों की किसी को पड़ी ही नहीं। किसी से भी आप पूछे ना, आप जीवन को जी रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य है? तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, उद्देश्य के नाम पे लोग क्या बतलाते हैं। हाँ उद्देश्य है, पूछते हैं क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, तो कहेंगे धन हमारे जीवन का लक्ष्य है। धनवान बन जाऊं, सफल हो जाऊंगा, प्रतिष्ठित हो जाऊं, सफल हो जाऊंगा, एक घर बना लूं, एक मकान बना लूं, सफल हो जाऊंगा, थोड़ी सी सांसारिक लोक इच्छाओं की पूर्ति कर दूं, सफल हो जाऊंगा। और बस इसी के लिए मनुष्य क्या सोचता है, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, घर, मकान, दुकान, और इसी की पूर्ति के लिए सारा का सारा समय लगा देता है। और बड़े मजे की बात है, इनको भी प्राप्त करके कहीं पे भी संतुष्टि को प्राप्त करता प्रतीत नहीं होता।
अगर इन भौतिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करता हुआ कहीं संतुष्टि को प्राप्त करता प्रतीत होता तो फिर भी बात समझ में आती थी। लेकिन बड़े मजे की बात है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के पश्चात भी व्यक्ति कभी भी संतुष्टि को प्राप्त करता प्रतीत नहीं होता। मैं आपको जीवन की एक छोटी सी घटना कहने का प्रयत्न करता हूं कि हम सबका लक्ष्य हो क्या गया है, हमारी मनस्थिति क्या हो गई है। मैं प्रातः सैर के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ जाता हूँ। जब भी प्रचारार्थ दिल्ली से बाहर होता हूँ तब नहीं, लेकिन जब दिल्ली में होता हूँ तो उनके साथ सुबह की सैर के लिए निकल जाता हूँ। तो जितने भी मेरे मित्र हैं सभी से बात करने का प्रयत्न करता हूँ, सभी से कुछ टटोलने की कोशिश करता हूँ, सभी से कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हर व्यक्ति ने भगवान को अपने जीवन की प्रायोरिटी की लिस्ट में, प्राथमिकता की लिस्ट में अंतिम रखा हुआ है। और उसका परिणाम क्या है? जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मात्र परमेश्वर है। अंतिम से अभिप्राय क्या है? सब मिल जाए तब परमेश्वर के विषय में थोड़ा सोच लेंगे, तब परमेश्वर की स्तुति कर लेंगे, तब परमेश्वर का भजन कर लेंगे, तब भक्ति कर लेंगे। यह इस दृष्टि से मैं अंतिम कह रहा हूं, मनुष्य ने क्या कर रखा है? परमेश्वर को अंतिम लास्ट आइटम के तौर पे रखा हुआ है। और परिणाम क्या हो रहा है? संसार को पहले आइटम के तौर पे रखा हुआ है। सांसारिक वस्तुओं को वो प्राप्त भी कर लेता है यथाशक्ति, लेकिन उन सांसारिक वस्तुओं अथवा पदार्थों को प्राप्त करने के बावजूद भी वो अशांत रहता है। और जो व्यक्ति अशांत है उसे सुख नहीं, और जो व्यक्ति सुख का स्वप्न देखता है वो भला सफल कैसे होगा? इसलिए सबसे पहली बात है, और वह बात क्या है? जीवन को आध्यात्मिक लक्ष्यों से युक्त करने का प्रयत्न करें। भौतिक लक्ष्यों से भी युक्त करने का प्रयत्न करना है, लेकिन भौतिक लक्ष्य गौण होने चाहिए। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। हुआ कुछ ऐसा कि एक गुरुकुल के भीतर कुछ ब्रह्मचारी पढ़ा करते थे, और समय आया कन्वोकेशन का, दीक्षांत का। सभी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का एक समय हुआ जब उनको अपने गुरुकुल को छोड़ के जाना था। तो एक ब्रह्मचारी था जिसका आचार्य से बहुत प्रेम था। आचार्य भी उस अपने अंतेवासी से प्रेम किया करता था, अपने शिष्य से प्रेम करता था, शिष्य भी अपने आचार्य से प्रेम किया करता था। दोनों के भीतर घनिष्ठ प्रेम था। अब जिस रात जाने का समय आया तो आचार्य अपने शिष्य के पास गया, और शिष्य के पास जाते हुए उसने कहा, देख कल दीक्षांत समारोह है, मेरा और तेरा 12 वर्षों का संबंध रहा, और एक दृष्टि से कल वह संबंध समाप्त हो जाएगा। तू अपने घर को चला जाएगा, अपना मार्ग चुन लेगा, मैं यहीं पे तुझ जैसे ब्रह्मचारियों को पुनः पढ़ाने लगूंगा। लेकिन इन 12 वर्षों के भीतर तुझसे मेरा प्रेम हो गया, और बस मैं तुझसे एक चीज चाहता हूं, क्या तू मुझे दे सकेगा? और जैसा कि मैंने आपके सामने निवेदन किया, शिष्य का भी अपने गुरु के चरणों में विशेष प्रेम था, अथवा विशेष प्रेम था गुरु से। उसने कहा, गुरुदेव आपने मातृ और पितृवत मेरा पालन किया है, भरण पोषण किया है। इन 12 वर्षों तक केवल आपने मुझे शिक्षित ही नहीं किया, अपितु मुझे हर ढंग से उज्जवल बनाने का प्रयत्न किया है, श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की है। आप जो मुझसे मांगेंगे मेरे पास होगा, मैं आपको दूंगा। और यहां तक कि आपके कहने पर मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ, अपने को भी समर्पित कर सकता हूँ, अपने को भी आहुत कर सकता हूँ। आप कहें आपको क्या चाहिए? जैसे ही आचार्य ने इस बात को सुना, अपने शिष्य से कहा, देख तेरा जीवन नहीं चाहता, बड़ी सामान्य से मेरी मांग है, और दक्षिणा के रूप में वह सामान्य से मेरी मांग को तो पूरा कर दे। शिष्य ने प्रश्न किया, कहिए गुरुदेव आपकी क्या मांग है, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं मुझसे दक्षिणा स्वरूप? आचार्य ने कहा, बस मैं तुझसे यह चाहता हूं कि कल जब तू गुरुकुल को छोड़ के जाएगा और उसके बाद संसार के रण में दौड़ेगा, संभवतः गृहस्थी भी होगा, जीवन के अनेक कार्यों का संपादन करेगा, बस मेरी तुझसे एक ही दक्षिणा स्वरूप अभिलाषा है। और वह अभिलाषा यह है कि जीवन के रण में तेरी प्राथमिकताएं क्या होंगी, उन प्राथमिकताओं की एक सूची बना के मुझे तू दे दे। बस इतना कर दे
प्रायोरिटीज की एक लिस्ट बना के मुझे दे दे कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू गेन इन योर लाइफ। तुझे अपने जीवन के भीतर क्या चाहिए, तेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या होंगी, बस इतना मैं तुझसे चाहता हूं। शिष्य ने सुना, एक क्षण के लिए सोचने लगा, गुरु ने दक्षिणा भी मांगी तो क्या मांगी, जीवन की फेहरिस्त कि क्या मुझे प्राप्त करना है, क्या मुझे होना है। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, कल दीक्षांत से पहले मैं आपके चरणों में मेरे जीवन की प्राथमिकताओं की सूची बनाकर अर्पित कर दूंगा। रात भर सूची का निर्माण किया, दोनों तरफ से उत्सुकता थी। गुरु इस बात में उत्सुक था कि शिष्य क्या लिखता है, और शिष्य इस बात में उत्सुक था कि जो मैं लिखता हूं गुरु उस बात को अथवा मेरा आचार्य उस बात को कितना अनुमोदित करता है, कितना पसंद करता है। रात्रि बीती, अगले दिन कन्वोकेशन का समय आया, दीक्षांत का समय आया। सभी ब्रह्मचारी आ रहे हैं, गुरु चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, यथाशक्ति दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। गुरु भी अपने शिष्यों को, अंतेवासियों को आशीर्वाद देता हुआ विदा कर रहा। अब यह आया, इसने भी गुरु तो उससे मुझे ये नहीं चाहिए जो सभी दे रहे हैं। रात्रि को जो मेरी और तेरी बात हुई थी, बस वही दक्षिणा स्वरूप तो मुझे भेंट करते, तो क्या अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। बस इतना सुनना था। उसने वह पूरी की पूरी सूची अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दी। और जानते हैं क्या हुआ, दो काम हुए, और दोनों के दोनों काम क्या हुए। गुरु ने इस पूरी की पूरी सूची को देखा, आचार्य ने पूरी की पूरी सूची को निहारा, जीवन की प्राथमिकताओं की सूची को निहारा, और निहारने के बाद बहुत तेजी से हंसा, ठाका मारते हुए हंसा, और हंसने के बाद उसने पूरी की पूरी सूची को काट दिया, और काटने के बाद कुछ शब्दों को लिख दिया। अब ये सारा का सारा दृश्य देखता हुआ शिष्य बड़ा हैरान हो गया। उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा जिसके कारण आप हंसे, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसको आप काट दें, लेकिन ये दोनों की दोनों बातें मेरे लिए बड़ी ही अचंभित करने वाली हैं कि आपने पूरे की पूरी सूची को काट भी दिया और आप ठाका लगा के हंसे भी। कारण क्या है? और मैं जानता हूं जरूर कोई कारण होगा। तो जानते हैं आचार्य ने क्या बात कही। आचार्य ने कहा, देख तेरी सूची के भीतर कोई गलती नहीं है, ना तूने कोई हंसने वाली उसके भीतर बात लिखी है, फेहरिस्त बिल्कुल ठीक है। मेरे हंसने का पहला कारण क्या था, मुझे अपने कन्वोकेशन के दिनों की याद आ गई, दीक्षांत के समय का स्मरण आ गया, जब मैं भी अपने आचार्य के कुल को छोड़ता हुआ, आचार्य के घर को छोड़ता हुआ संसार के रण में जाने लगा था। तो मेरे आचार्य ने भी मुझसे दक्षिणा स्वरूप यही मांगा था, यही पूछा था कि जीवन के रण में कल जब मैं पदार्पण करूंगा तो मेरी मूलभूत प्राथमिकताएं क्या होंगी। और मुझे हंसी इस बात की आई, जो प्राथमिकताएं तूने लिखी वही प्राथमिकताएं मैंने लिखी। और काटने का कारण भी क्या है, मेरे गुरु ने भी ऐसे ही काटा था जैसे आज मैं काट रहा हूं। और मेरे पुत्र समझ ले, अच्छी तरह इस बात को समझ ले, तूने जो लिखा, मैंने जो लिखा, दोनों की मानसिकता एक जैसी रही। क्या तूने लिखा? धन लिखा, घर लिखा, वैभव लिखा, जितने भी लोकेशना के साधन थे, स्त्री पुरुष, मोटर गाड़ी, मकान दुकान, सबका सब तूने लिखा। मैंने भी यही लिखा था, और मैंने जो किया वही मेरे आचार्य ने भी किया था। और मैंने इस पूरी की पूरी सूची को काटते हुए 3 शब्द लिख दिए। मेरे पुत्र, ये 3 शब्द ही मूल्यवान हैं, ये 3 शब्द ही अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं जो मैंने लिखे हैं। और वे 3 शब्द कौन से हैं? मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। और मन की शांति परमेश्वर से युक्त होने से ही मिलती है, कामनाओं को सीमित करने से ही मिलती है, सत पथ पर चलने से ही मिलती है,
वेद पथ का अनुगमन करने से ही मिलती है। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जीवन की तेरी प्राथमिकताएं ये नहीं होनी चाहिए कि तूने एक घर बना लिया, कुछ पद को तूने प्राप्त कर लिया, कुबेर का तू स्वामी हो गया, तेरे पास बहुत सारा धन आ गया, लोग तेरे सामने झुकने लगे और तूने सोचा बस यही मेरे जीवन की इतिश्री है। प्राथमिकता में क्या रखना है तुझे? प्राथमिकता में तुझे ईश्वर को रखना है, प्राथमिकता में तुझे भगवान को रखना है, प्राथमिकता में तुझे ओम को रखना है, और उसके बाद सारी की सारी चीजों को बाद में रखना है। लेकिन तूने बिल्कुल उल्टा किया, जैसे मैंने उल्टा किया था कि प्राथमिकता में तो सांसारिक ऐश्वर्यों को रख दिया, और जो ऐश्वर्यों का दाता इंद्र था उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ, कहीं पे भी उल्लेख नहीं हुआ। इसीलिए करना क्या है, बस इस सूची को बदल दे, पहले परमेश्वर उसके बाद सारी चीजें। मैं भी आपके सामने इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हम भी अपने जीवन की प्राथमिकताओं की सूची को थोड़ा निहारने का प्रयत्न करें, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। सफलता का सबसे पहला दिव्य सूत्र है, स्वर्णिम सूत्र है, परमेश्वर से जुड़ो, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिक स्थान देने का प्रयत्न करो। एक इंग्लिश के कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, और वे क्या लिखता है, ही हु गिव्स सेकंड प्लेस टू गॉड गिव्स हिम नो प्लेस। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, क्रांतिकारी वचन। और क्या वचन कहा गया? जो परमेश्वर को अपने जीवन में दूसरा स्थान देता है, मानो वह परमेश्वर को कोई भी स्थान देता नहीं है, और जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है, मानो वही ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाता है। तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करते हुए ईश्वर को प्रथम स्थान दें, और फिर आप देखेंगे क्या, सारी की सारी संपदाएं आपकी दासी हो जाएंगी। सफलताएं स्वतः आपका अनुगमन करने लगेंगी, आपकी तरफ दौड़ने लगेंगी, आपकी तरफ बहने लगेंगी। लेकिन हाँ, इतना समझने वाली बात है कि ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना अपने आप में बड़ा कष्टदायी है। अब मैं कष्टदायी किस अर्थ में कह रहा हूं, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर को प्रथम स्थान देते हुए उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना, उसी को अपना आराध्य देव मानना और उसी की उपासना में अपने जीवन को व्यतीत करना अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है। दूसरा गलत अर्थ ये मत ले लीजिएगा, और गलत अर्थ लेने में तो कोई भी स्वतंत्र है, और बड़ी शीघ्रता से हम गलत अर्थ ले लेते हैं। और गलत अर्थ ये मत ले लीजिएगा कि ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकताएं देने का अभिप्राय सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ देना, या उनके प्रति उपेक्षा के भाव से भर जाना, या उनको नेग्लेक्ट करना नहीं है। जब मैं आपके सामने कह रहा हूं कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, इसका अभिप्राय ही केवल इतना है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सांसारिक ऐश्वर्यों को, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। इस बात को समझिएगा। पुनः आपके सामने निवेदन कर दूं, ईश्वरीय आज्ञाओं का मन वचन कर्म से जो व्यक्ति पालन करता है, वो व्यक्ति जीवन में सुख को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का भक्त है। और मन वचन कर्म से ही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अनेक प्रकार के कष्टों को भी सहन करना पड़ता है। और ऐसा भक्त क्या करता है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है, लेकिन कभी भी परमेश्वर के पथ से विचलित नहीं होता, परमेश्वर के पथ को छोड़ता नहीं है। आपको भी यही करने का प्रयत्न करना है, परमेश्वर को जीवन की सूची में प्रथम स्थान देते हुए उसके पथ पर संकल्पवान होते हुए अदम्य साहस के साथ, शक्ति के साथ चलने का प्रयत्न करना है। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है वह, और वह है सफलता के लिए शारीरिक बल का होना भी अनिवार्य है। जहां परमेश्वर से जुड़ना अनिवार्य है, सूत्र निर्मित कर लीजिएगा, बिना परमेश्वर से जुड़े सफलता हो ही नहीं सकती। और परमेश्वर से बिना जुड़े जो सफलता मिलेगी वो बड़ी दुखदायी सफलता होगी, नीरस होगी, उसके भीतर कोई रस नहीं होगा, अमृत रहित होगी, रस रहित होगी। उसे सफलता कहना भी अपने आप में कठिन है। तो जहां मैं और आप परमेश्वर से जुड़े सफलता के लिए, दूसरी बात, शारीरिक बल को भी प्राप्त करने की कोशिश करें।
शास्त्रों के भीतर वचन आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का जो आधार है, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का जो मूल है, वो आपका शरीर है, निरोगी काया है। अनेक प्रकार के सुख हमारे शास्त्रों में स्वीकार किए गए हैं। उसमें से प्रथम सुख, पहला सुख निरोगी काया है, शारीरिक बल है। आर्य समाज के छठे नियम को निहार के देखिए। उस छठे नियम के भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने क्या लिखा है? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। शरीर उन्नत होगा तो मैं सफलता को प्राप्त कर सकता हूं, चाहे वह लौकिक सफलता हो, चाहे वो पारलौकिक सफलता हो। और शरीर अगर मेरा रुग्ण हो गया, किन्हीं भी कारणों से शरीर के भीतर रोग आ गया, तो परिणाम क्या होगा? ना मैं लौकिक सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा, ना मैं अलौकिक सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा, ना मैं अपने लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति कर पाऊंगा, ना मैं अपने अलौकिक लक्ष्यों की पूर्ति कर पाऊंगा, ना मैं भौतिक साधनों से संपन्न हो पाऊंगा, और ना ही आध्यात्मिक ऐश्वर्य से संपन्न हो पाऊंगा। कब? जब मेरे शरीर के भीतर किसी भी प्रकार का रोग आ गया। तो इस शरीर को निरोगी बनाने का प्रयत्न करें। दूसरा सूत्र निर्मित कर लीजिए, जितनी निरोगी काया का स्वामी मैं होऊंगा, जितना निरोगी शरीर मेरा होगा, काया के बल से मैं युक्त होऊंगा, उतना ही मैं धर्म का संपादन कर सकूंगा, उतना ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकूंगा, उतना ही जीवन में सुख को प्राप्त कर सकूंगा, उतना ही मैं सफल हो पाऊंगा। बिना शारीरिक सुख के आप अथवा शारीरिक स्वास्थ्य के आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और उस शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। अथ खलु त्रया उपस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम इति। ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे शास्त्रकारों ने कही। संक्षेप में आपके सामने निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी अभी बतलाना है। और वे 3 बातें कौन कौन सी कही हैं? 3 बातें कही हैं। पहली बात कही आहार, दूसरी बात कही निद्रा, और तीसरी बात कही ब्रह्मचर्य। इन तीनों का सम्यक सेवन करने से, इन तीनों का ठीक ढंग से सेवन करने से, और भी बहुत सारी हैं जिनसे शारीरिक बल, शारीरिक स्वास्थ्य, कांति, तेज, बल, इन सब की वृद्धि होती है। लेकिन हमारे साथ क्या है? ना हमारा आहार संतुलित है। बड़े मजे की बात है, ना हमारा आहार संतुलित है, दूसरी बात ना हमारी निद्रा संतुलित है, और तीसरी बात ब्रह्मचर्य का तो हमारे को पता ही। और परिणाम क्या है? इन तीनों गुणों के अभाव में हम रोगग्रस्त हो गए। हमारा शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों का मंदिर बन गए। देखिए छोटे छोटे बच्चों को, हम प्रचार के लिए बहुत घरों के भीतर जाते हैं। एक प्रचारक के नाते अनेक घरों के भीतर भ्रमण का अवसर लगता है, तो जान के बड़ी हैरानी होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, विटामिन की कमी हुई हुई है, और अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं, और देख के भी बड़ी हैरानी होती है, इतनी सारी दवाइयां खा रहे हैं। एक घर के भीतर गया, और बड़े मजे की बात, उस घर के भीतर मैंने क्या देखा? छोटे से लेके बड़े तक, 6 से 8 से लेके 60 तक जितने भी आदमी थे, मैं बड़ा हैरान हुआ उस घर के भीतर जाके। जितने भी आदमी थे, प्राणी थे, वो क्या करते थे? भोजन से पहले सारे के सारे, सुबह का भोजन तो पहले दवाइयां खाना, उसके बाद भोजन खाना, दोपहर का भोजन तो पहले दवाइयां खाना, उसके बाद भोजन खाना, रात्रि का भोजन तो पहले दवाइयां खाना और उसके बाद भोजन खाना। एक व्यक्ति हो, वृद्ध हो तो समझ में आता है, आयु हो गई तो समझ में आता है, लेकिन मैं देखता था कि जितने के जितने हैं, सबसे पहले कटोरी के भीतर लाल, पीली, काली, हरी जितनी भी गोलियां हो सकती थी, और सभी प्रकार की गोलियां थी, उन सभी प्रकार की गोलियों को वो रख लेते थे, और फिर बारी बारी से उसका सेवन करते रहते थे। तो नहीं प्रियात्मन, होना क्या चाहिए? होना चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात, आपको अपने आहार को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए, निद्रा को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए, और साथ साथ ब्रह्मचर्य का सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। मैं आपको जीवन की एक छोटी सी घटना कहता हूं कि आज हमारा आहार, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का मूल स्तंभ है, किस प्रकार बिगड़ गया है। मैं प्रचारार्थ देश में भी जाता हूं, और प्रचारार्थ विदेश के भीतर भी बहुत बार गया। ये तो भी कोरोना हो गया, जिसकी वजह से
निकलना थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब भगवान की कृपा है, अनेक स्थानों पे जाने का सौभाग्य मिल रहा है। फिर पुनः आर्य समाजों में उत्सव कथाएं प्रारंभ हो गई हैं और भगवान से प्रार्थना है जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाए। यह याचना भगवान से करते हैं कि जीवन जैसे पहले था वैसे ही हमारा सामान्य हो जाए। तो ऐसे ही मैं प्रचारार्थ विदेश गया। न्यूयॉर्क के पास एक जगह है न्यू जर्सी, वहां पे मैं गया। आप में से बहुत व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके बेटा बेटी विदेश में होंगे। तो वहां पर एक घर पे हवन हुआ और हवन के बाद एक बड़ी विचित्र सी घटना हुई। मुझे यज्ञ कराने का अवसर मिला और यज्ञ के बाद मेरा प्रवचन भी था, जैसे इस समय मैं आपके बीच बोल रहा हूँ। और प्रवचन के उपरांत भोजन था। जैसे अक्सर घरों के भीतर होता है, जब घरों के भीतर यज्ञ किया जाता है तो पहले यज्ञ हो गया, पश्चात प्रवचन हो गया और उसके पश्चात फिर भोजन होता है। तो भोजन, और जब भोजन का समय आया तो मैं अपने आप में बड़ा हतप्रभ था, हैरान सा हो गया उस स्थिति को देख के। भोजन के कारण क्या था? यज्ञ करने के उपरांत जब भोजन के लिए हम गए, आप भी सुनेंगे तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। और हुआ क्या, दो रास्ते बने हुए थे, दो रास्ते खुले हुए थे और एक पे लिखा हुआ था वेजिटेरियन और दूसरे पे लिखा हुआ था नॉन वेजिटेरियन। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक पे लिखा हुआ था शाकाहारी, एक पे लिखा हुआ था मांसाहारी। और जैसे ही मैंने इसको देखा, एक क्षण के लिए मेरा माथा ठनक गया और मैं बड़ा हैरान हुआ और घर के स्वामी के पास गया जिसने घर में अपने ये यज्ञ कराया था। और बड़े विनम्र शब्दों में मैंने उनसे कहा और विनम्र शब्दों में मैंने उनसे निवेदन किया, आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने पूछा क्या कर रहा हूं, गलत क्या कर रहा हूं? मैंने कहा अभी तो आपने दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कार्य किया, यज्ञ किया, और उसके बाद लोगों को पशुओं का आहार सर्व कर रहे हैं। एक तरफ विश्व का सर्वोत्तम कर्म और एक तरफ विश्व का निकृष्ट कर्म, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जानते हैं उस सज्जन ने क्या उत्तर दिया? मैं बड़ा हैरान हुआ। आज हमारी स्थिति ऐसी होगी है, जरा विचार करके देखिएगा। और वे सज्जन क्या उत्तर देते हैं? सोसाइटी में अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए खाना भी पड़ता है और पीना भी पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे खाने और पीने का अर्थ क्या होता है। सामान्य रूप से खाना शाक, रोटी, दाल, चावल, शाक, सब्जी, शाकाहार जितना है खाने। और पीने में जल लीजिए, जूसेस लीजिए, जो भी पीने योग्य है, जो भी पेय है पीने योग्य है उसको पी। लेकिन रूढ़ी अर्थों में हमने खाने पीने का अर्थ क्या लगा लिया? खाने का अर्थ हो गया नॉन वेजिटेरियन और पीने का अर्थ हो गया ड्रिंक करना, शराबों को पीना। अब वो मुझे कहता है सोसाइटी में अपनी एग्जिस्टेंस का अभिप्राय होता है सत्ता। अपनी सत्ता को दिखाने के लिए खाना भी पड़ता है और पीना भी पड़ता है। और अगर हम सोसाइटी में स्टैंड करना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, तो खाएंगे भी पिएंगे भी। और अगर ये खाना और पीना हमने छोड़ दिया तो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी सत्ता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और जैसे मैंने इस बात को सुना, उनसे एक निवेदन किया और मैंने कहा ये तो डाउनफॉल का अभिप्राय, गिरने की हद हो गई। मैंने कहा ये तो गिरने की भी हद हो गई। एक सीमा होती हर चीज की, ये तो गिरने की भी हद हो गई। पुराने समय में अपनी सत्ता को मनवाने के लिए खाना और पीना नहीं होता था। इस बात को समझिए। अपनी सत्ता को मनवाने के लिए यजादि उत्तम कर्म किए जाते थे, श्रेष्ठ कर्म किए जाते थे। और आज अपनी सत्ता को मनवाने के लिए खाना भी पड़ता है और पीना भी पड़ता है। ये तो हद की हद हो गई। बस इतना सुनना था, उस सज्जन को गुस्सा आ गया। और वार्ता हमारी इंग्लिश के भीतर चल रही थी और वो जानते हैं वो मुझे क्या कहते हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डाउनफॉल, अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डाउनफॉल। क्या अर्थ हुआ? हम अपने पतन की जिम्मेवार नहीं है, हमें गिराने वाला कोई और है। और मैंने भी हंसते हुए कहा, जो व्यक्ति कंप्यूटर बना ले, चांद पे दुनिया बसाने की सोचे, पाथ फाउंडर को भेज दे और वह कहे हम गिरना नहीं चाहते, हमारे को किसी और ने गिरा दिया,
तो ये बात समझ से परे है। हम गिरना नहीं चाहते, लेकिन हमारी जीव ने हमारे को गिरा दिया, तो ये बात समझ से परे है। और मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा ऋषियों के इस सिद्धांत को अपने मन के भीतर धारण कर लीजिएगा कि जो कोई उठना चाहे उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो गिरना चाहे उसे कोई उठा नहीं सकता। ये सब का सब आपके हाथ में है कि आप क्या होना चाहते हैं। तो आहार बिगड़ गया, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, निद्रा बिगड़ गई, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं, या यूं कहें ब्रह्मचर्य का पूर्णतः लोप हो गया, तो हमारा क्या हुआ, सारा का सारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, तेज चला गया, कांति चली गई। तो दूसरी बात है, सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो शारीरिक बल को ब्रह्मचर्य के द्वारा, आहार के द्वारा और निद्रा के द्वारा बढ़ाने का प्रयत्न करो। तीसरी बात, पहली बात बी वन विद गॉड। पुनः स्मरण कर दूं, कुछ व्यक्ति बाद में आए होंगे, उनके लिए कहना चाहूंगा, परमेश्वर से जुड़े, उससे जुड़ते ही सारी की सारी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ऋषियों का वचन है, जैसे नदियां स्वतः ही समुद्र की तरफ दौड़ती हैं। देखिए कितने सुंदर उपमा दी हमारे ऋषियों ने, कि जैसे नदियां स्वतः ही समुद्र की तरफ दौड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार सारी सफलताएं उस व्यक्ति की तरफ दौड़ती हैं जो परमेश्वर से युक्त हो जाता है, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन में अपने जीवन का समर्पण कर देते हैं। दूसरी बात, शारीरिक बल के स्वामी बनिए, शारीरिक बल को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। तीसरी बात हमारे ऋषियों ने कही, चारित्र्यम बलम, चरित्र के बल को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब तीसरी बात, जीवन में अगर सफल होना है तो चरित्रवान बनने की कोशिश कीजिए। चरित्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और सामान्य अर्थों में हम चरित्र का अभिप्राय क्या ले लेते हैं? सामान्य अर्थों में हम चरित्र का अभिप्राय ले लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी है तो हम कहते हैं बड़ा चरित्रवान है, कोई व्यक्ति लंगोट का पक्का है तो हम कहते हैं बड़ा चरित्रवान है। लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो ब्रह्मचारी है वो तो चरित्रवान है ही, जो लंगोट का पक्का है वो तो चरित्रवान है ही, लेकिन मूल में चरित्र अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द है, इस बात को समझिए। चरित्र व्यापक शब्द ही नहीं, चरित्र अपने आप में एक मूल्यवान शब्द भी है, चरित्र अपने आप में कीमती शब्द भी है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, जो अपने चरित्र को संभाल लेता है वो स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है, और जो अपने चरित्र को खो देता है वह जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। अब चरित्र क्या है? चरित्र का सीधा सा अर्थ लगा लीजिएगा, चरित्र का अर्थ है जितने भी सद्गुण हैं उन सभी सद्गुणों को हम चरित्र के अंतर्गत स्वीकार कर सकते हैं। सत्य बोलना चरित्र का अंग है, संकल्पवान होना चरित्र का अंग है, अपने वचन के लिए अपने प्राणों को आहुत कर देना चरित्र का अंग है, अर्थ शुचिता चरित्र का अंग है, समय का पालन करना चरित्र का अंग है, अनुशासन को अपने जीवन के भीतर उतारना चरित्र का अंग है। तो एक वाक्य के भीतर कहना चाहे, हमारे ऋषियों ने जो ये चरित्र शब्द हमारे को दे दिया, ये अपने आप में बड़ा मूल्यवान शब्द है, और इस चरित्र शब्द में ही सफलता निहित है, सफलता छिपी हुई है। मनुस्मृति के भीतर एक श्लोक आता है और उस श्लोक के भीतर मनु जी महाराज की प्रशंसा की है कि प्राचीन भारत के भीतर क्या था, लोग कैसे थे, और प्राचीन भारत की गरिमा क्या थी। तो क्या कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। क्या कहते हैं कि प्राचीन समय के भीतर एक परंपरा थी कि लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भारत में आया करते थे। जैसे आजकल हाई एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हम विदेश में जाते हैं, पुराने समय में इस उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लोग देश से अर्थात विदेश से मेरे देश भारत भूमि में आया करते थे। ये मनु लिखते हैं। अब कारण क्या था? कोई तो कारण होगा। कारण क्या था? उस समय आर्यों का चरित्र शिखर पे था, आर्य चरित्रवान थे, हम सभी के सभी चरित्रवान थे, और हमारे चरित्र की दुंदुभी सभी जगह बजा करती थी,
उसका परिणाम क्या था? भारत जगत गुरु था। मैं भी आपके सामने ये निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तीसरी चीज है, आपको अपने जीवन में चरित्र को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए, या महत्वपूर्ण नहीं, सर्वोपरि ईश्वर के साथ शारीरिक बल और चारित्रिक बल को भी अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से आपको जीवन के भीतर सफलता की प्राप्ति होगी। और एक अंतिम उपाय कहता हुआ मैं अपने वाणी को विराम दे दूंगा। जैसे मैंने आपसे पहले निवेदन स्वरूप प्रवचन को प्रारंभ करते हुए कहा था कि मैं अति संक्षेप में कुछ उपायों की बात आपके सामने, कुछ सोपानों की बात आपके सामने कहूंगा, तो उसमें चौथा उपाय है, और वो चौथा उपाय है कभी भी ना हारने का भाव, मानसिक बल। कभी भी ना हारने का भाव, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, सारे के सारे मेरे विरोध के भीतर खड़े क्यों ना हो जाएं, मेरा घर मेरे विरोध के भीतर खड़ा हो जाए, मेरे पारिवारिक जन मेरे विरोध के भीतर खड़े हो जाएं, मेरे मित्र मेरे बंधु बांधव चाहे मेरे विरोध के भीतर खड़े हो जाएं, लेकिन मैं अपने भीतर निर्विरोध की स्थिति को उत्पन्न करता हुआ कभी भी परास्त होने वाला नहीं हूं, कभी भी हारने वाला नहीं हूं, ऐसा विचार करती हुआ आप सफलता के मार्ग पर चले। और अगर ऐसा मानसिक बल आपके भीतर नहीं हुआ, आप हर व्यक्ति की छोटी छोटी बात पे ध्यान देने लगे, हर छोटी छोटी समस्या से परास्त होने लगे, हर छोटी छोटी समस्या के सामने नतमस्तक होने लगे, हर छोटी छोटी समस्या को आपने बड़ा बना दिया और अपने मन के भीतर नकारात्मक विचारों को हावी होने दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा? आप जीवन में कभी भी उन्नति, प्रगति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है? कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, नकारात्मक विचारों को अपने मन पे हावी होने नहीं देना। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, एक दार्शनिक व्यक्ति का वचन मुझे याद पड़ता है, और वह दार्शनिक व्यक्ति का वचन बहुत सुंदर है। वो क्या कहता है कि जो एक नकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है, उसके भीतर क्या अंतर होता है, और एक जो सकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है, उन दोनों के भीतर मूलभूत अंतर क्या होता है? पहले समझ लीजिएगा, सकारात्मक व्यक्ति ही सफलता का आस्वादन करते हैं, सफलता के अमृत में रस को चखते हैं, और नकारात्मक व्यक्ति जीवन में नकारे जाते हैं, कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करते। और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, विपरीत परिस्थितियां सभी के जीवन के भीतर आती हैं, क्योंकि संसार में परिस्थितियां प्रतिपल प्रतिक्षण बदलती रहती, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं रहता, यहाँ पे कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। इंग्लिश की एक बड़ी सुंदर कहावत है, याद पड़ गई, संसार की गति के बारे में बतलाता हुआ लिख रहा है, और वो संसार की गति के बारे में क्या बतलाता हुआ लिख रहा है? यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम वाटर ऑफ सेम रिवर। इसका अर्थ क्या है? आप एक ही नदी के पानी में दोबारा पांव नहीं रख सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? फ्लो इतना तेज होता है, प्रवाह इतना तेज होता है, गत्यात्मकता होती है, और परिणाम परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। ये कहावत बड़ी सुंदर है, परिवर्तन होगा। आज आप सफल हैं तो कल आप असफल भी हो सकते हैं, आज उठे हुए तो कल आप गिर भी सकते हैं, लेकिन कैसी भी स्थिति हो, आपको अपने मन पे नकारात्मक भावों को हावी नहीं होने देना। जहां नकारात्मक विचार आपके मन पे हावी हो गए, आप जीत के भी हार जाओ। दोनों के भीतर क्या मूलभूत अंतर होता है? जो नकारात्मक व्यक्ति होता है, नेगेटिव थॉट्स वाला होता है, और जो पॉजिटिव थॉट्स वाला होता है, उन दोनों के भीतर एक मूलभूत अंतर है। वैसे तो बड़े सारे अंतर हैं, लेकिन एक मूलभूत अंतर कह देता हूं, और वह क्या? जो सकारात्मक व्यक्ति है, वह समस्या में भी समाधान ढूंढ लेता है। मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा, जो एक सकारात्मक व्यक्ति है वो क्या करता है? समस्या में भी समाधान ढूंढ लेता है, और जो एक नकारात्मक व्यक्ति है, समाधान के भीतर भी समस्याओं को ढूंढ लेता है। अब आपको निर्णय करना है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। अगर आप समस्याओं के भीतर समाधान को ढूंढने वाले बनेंगे, तो सफलता आपकी दासी हो जाएगी। आप जीवन में अग्नि की भांति ऊपर उठेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। और ठीक इसके विपरीत, अगर आप समाधान के भीतर समस्या ढूंढने वाले बने, तो ईश्वर भी आपको सफलता प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर उन्हीं का सहाय होता है। किनका सहाय होता है? जो अपनी सहायता स्वयं आप करते हैं। एक छोटी सी बात कह के विराम दे देता हूं।
सकारात्मक सोच के विषय में एक छोटी सी घटना मैंने पढ़ी थी। यही विचार मेरे और आपके होने चाहिए। एक फुटबॉल मैच चलता था। आप में से बहुत व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको खेल से प्रेम होगा, मुझे तो बहुत है, और सीखने को कहीं से भी मिले तो अच्छी बात सीखनी चाहिए। फुटबॉल मैच चलता था, 2 हाफ होते हैं फुटबॉल में, 45 मिनट का पहला होता है, उसके बाद फिर 45 मिनट की गेम शुरू होती है, बीच में थोड़ा सा आपको विश्राम दिया जाता है। तो एक टीम 5-0 से हार रही थी, और जैसे ही पहला हाफ हुआ, एक जो उनका खिलाड़ी था अति उत्साही था, उत्साह से भरा हुआ था। जैसे पहला हाफ हुआ, पत्रकार उसके पास आया, उसने कहा, भाई इतने उत्साह से तुम भरे हुए हो, हार रहे हो, जीत नहीं रहे, यू आर लूजिंग नॉट विनिंग। आप हार रहे हो, जीत नहीं रहे, इतना उत्साह, 5-0 से पीछे चल रहे हो, फिर भी तुम इतने उत्साही हो, फिर भी इतने उत्साह से भरे हुए हो। जानते हैं उसने क्या उत्तर दिया? अभी सेकंड हाफ बाकी है, एनीथिंग कैन बी हैपन। पहला हाफ ही तो हारे हैं, लेकिन दूसरा हाफ है, मैं उत्साह से इसलिए भरा हुआ हूं कि अभी भी मेरे पास और हमारी टीम के पास 45 मिनट है, और कुछ भी इस 45 मिनट के भीतर हो सकता है। और जब वह मैच समाप्त हुआ, जो 5-0 से पीछे चल रही थी टीम, वही टीम बाद में विजेता बनी। और जब वो विजेता बन गई, तो वही जो अति उत्साह से भरा हुआ फुटबॉलर था, पत्रकार के पास गया और उसने कहा कि आपने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने फिर भी कहा ना 45 मिनट है, एनीथिंग कैन हैपन, और वो आपके सामने हो गई, हम जीत गए। मैं भी आपके सामने जीवन में यही कहने जा रहा हूं, हार भी जाएं तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, समय अभी आपके पास है, एनीथिंग कैन बी हैपन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहला ही हाफ है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, थोड़ा सा यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, हार जाते हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी आपके पास सेकंड हाफ है, एनीथिंग कैन बी हैपन, दूसरा समय आपके पास है, कुछ भी हो सकता है, हिम्मत मत हारिए, नकारात्मक विचारों को अपने मन पे हावी मत होने दीजिए। हर बार इस बात का ध्यान रखें, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं। वेद के शब्दों के भीतर अगर मैं कहना चाहूं तो यूं कहूं, अहम इंद्र न पराजिज्ञ, मैं इंद्र हूं, मैं परास्त नहीं हो सकता, आई कांट बी डिफीटेड, मैं परास्त नहीं हो सकता। इस भाव से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और अगर इन बातों को जो मैंने आपके सामने मौलिक रूप में बड़े संक्षेप में कहने का और सरल भाव से कहने का प्रयत्न किया है, अगर आप ध्यान रखेंगे, मैंने पुनः कहा, प्रवचन के प्रारंभ में बहुत सारी बातें हैं जो सफलता के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपके सामने कही। पहला, लक्ष्य का निर्धारण करते हुए आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, परमेश्वर से जुड़ें, सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। जितने भी महापुरुष सफल हुए संसार में, वो तभी सफल हुए जब वो परमेश्वर से जुड़े, जब उन्होंने परमेश्वर को अपना ध्येय समझा, परमेश्वर को अपना लक्ष्य समझा। दूसरी बात, शारीरिक बल, तीसरी बात चारित्रिक बल, और चौथी बात मानसिक बल। ये चारों की चारों चीजें जब जुड़ जाती हैं तो सफलता मिलती है। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ये सफलता का चतुष्कोण है, रेक्टेंगल है, ये सफलता का चतुष्कोण है, और इस चतुष्कोण का पालन करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें, आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसी प्यारे प्रभु से कामना है। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने को अनुग्रहित अनुभव करता हूं। फिर अगले मास आपके समक्ष किन्हीं अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। आपके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। आप सुन रहे थे हमारे आर्य जगत के यशस्वी विद्वान राजू वैद्यानी जी को, और हमारे बीच में हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच में एक ऐसे आईपीएस अधिकारी विराजमान हैं जिन्होंने, लगता है वो अभी निकल गए हैं सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी एक ऐसे आईपीएस अधिकारी जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए लगाया और वैदिक धर्म की, महर्षि दयानंद की पताका को पूरे विश्व में फहराने का कार्य करते रहते हैं। वर्तमान में पतंजलि परिवार से जुड़कर के हमारी भाभी श्री, आप दोनों लोग मध्य प्रदेश प्रभारी बनकर के पूरा कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं
कि आज विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका आशीर्वाद हमें मिले। सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, उसके बाद राकेश नारायण द्विवेदी जी। सम्मानित शर्मा जी। ओम ओम जी, ओम सबको जी, सादर आवाज। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। आदरणीय राजू वैज्ञानिक जी ने बहुत सुंदर ढंग से सफलता के सोपानों के 4 अमूल सोपान दिए। बहुत सुंदर बात कही है और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि यदि हमारे लक्ष्य में प्रथम स्थान पर परमात्मा है तो बाकी लक्ष्य अपने आप सज जाते हैं। एक साधो तो सब सदें, सब साधो सब जाएं। अगर परमात्मा को साध लिया, परमात्मा से जुड़ गए तो हमारे लक्ष्य भी पवित्र होंगे, साधन भी पवित्र होंगे और प्राप्ति भी पवित्र होगी। मैं मानता हूं कि संसार में मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म करना ही चाहिए और कर्म करने के लिए ही जन्म हुआ। परंतु यदि वह कर्म परमात्मा की आज्ञा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो बाकी चीजें, सफलताएं, उपलब्धियां अपने आप उसके पीछे चलती रहती हैं। इस बात को बहुत सुंदर ढंग से आदरणीय राजू जी ने यहाँ प्रतिपादित किया। जो 4 सोपान उन्होंने बताए, हमारे लक्ष्य का निर्धारण, शारीरिक बल, मानसिक बल और चारित्रिक बल, निश्चित रूप से बहुत ही उपादेय और उपयोगी वार्ता आज यहाँ हुई है। मैं उनके लिए बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। ऐसे विद्वान हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और इसके लिए हमारे सूत्रधार जो लखनलाल जी आ रहे हैं अथक परिश्रम कर रहे हैं। और मैं तो बड़ा हतप्रभ हूँ, मैं प्रतिदिन नहीं जुड़ पाता क्योंकि अनेक व्यस्तताएं रहती हैं, परंतु मैं जब भी जुड़ता हूँ मैं पाता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग न केवल वैदिक धर्मी बल्कि ऐसे सज्जन भी जो पूर्व में वैदिक धर्म से अनभिज्ञ थे वह भी जुड़ रहे हैं और हमारे विद्वानों का बहुत ही अमृतमयी वाणी से उनका ज्ञान वर्धन हो रहा है। इसके लिए पूरे आयोजक मंडल को मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह श्रृंखला जो आपने यहाँ पर प्रवचनों की यहाँ प्रारंभ की है इसमें तो अद्भुत है और मैं तो नहीं समझता हूँ कि इतनी लंबी श्रृंखला पहले कभी चली हो। इसके लिए माननीय हमारे आदरणीय लखनलाल जी और सभी इसके आयोजक गण, सूत्रधार जो हैं इसको कर रहे हैं और हमारे जो विद्वान यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने अमृतमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करते हैं, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्रयास आगे भी जारी रहे और सफल हो, ऐसे परमात्मा से कामना करता हूँ। हम सबको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, IPS अधिकारी, और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे और हम सभी लोग महर्षि दयानंद के ऋण से ऋण होने का प्रयास करते रहे। हमारे बीच में हमारे बहुत ही ललितपुर जनपद के एक ऐसे विद्वान पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, उनके सुपुत्र राकेश नारायण द्विवेदी प्रोफेसर हैं और उनके जो शिष्य हैं आप जानते होंगे जुगल किशोर तिवारी जी, जो IPS एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गुरु भाई हैं सम्मानित राकेश नारायण द्विवेदी जी। आइए प्रोफेसर सम्मानित राकेश नारायण द्विवेदी जी, वीडियो खोलिए जी। बड़े भाई स्वागत है आपका। जी स्वागत। आज हमें तो कहने की एक जो है औपचारिकता सी लगती है क्योंकि इतना सुंदर वचनों को सुनकर उस पर कुछ टिप्पणी करना तो उचित नहीं लगता, लेकिन हाँ अपनी भावना तो सर्वत्र और सर्वदा व्यक्त की जा सकती है। और ये आज का जो उद्बोधन है सफलता के ऊपर, ये स्वामी राम तीर्थ ने 2 लेक्चर दिए थे, एक जापान में टोक्यो में और एक अमेरिका में, और दोनों सफलता की कुंजी और सफलता का रहस्य अलग अलग नामों से दोनों देशों की ये उनके लेक्चर। आवाज आ रही ना? आवाज आ रही, बोलिए आप। आवाज आ रही भाई साहब, आवाज आ रही, बोलिए। तो ये जो आज का व्याख्यान सुना उससे हमें उन दोनों व्याख्यानों की याद आ गई। उसमें उन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे, आज आपने 4 सिद्धांत उसमें निरूपित किए हैं। तो और सबसे बड़ी और प्रमुख बात यही है कि हम परमेश्वर से जुड़ेंगे, पहला कार्य वही है, तो बाकी सब चीजें वैसे ही बिल्कुल जैसे में नदियां मिल जाती हैं और जैसे वहां आकर्षण और खिंचाव होता है, उसी तरह यहाँ
आपके साथ सफलता भी खींची चली जाती है। और जब हम परमात्मा से अपना साक्षात करते हैं तो सफलता के जो प्रचलित पैमाने हैं वो बदल भी जाया करते हैं। इसलिए यह पहली आवश्यकता है, हम सब इस पर ध्यान देंगे और इसी उपक्रम को करते हुए भाई लखनलाल जी ये जो व्याख्यानों की श्रृंखला चला रहे हैं उसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। हमारी इनको शुभकामनाएं हैं और इतनी बात कहते हुए हम अपनी वाणी धन्यवाद। ये हमारे रोकते हैं। आप सबका धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी हैं और हमने जैसा कि आपको बताया कि आपके पिताजी के शिष्य पंडित जुगल किशोर तिवारी जी उत्तर प्रदेश IPS एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके बड़े भाई हैं। मैं निवेदन करने लगा हूँ अमरीश कुमार जी, प्रेम सचदेवा जी, अमरीश जी आइए, अमरीश जी, प्रेम सचदेवा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अमरीश जी आवाज आ रही है आपकी जी। प्रेम सचदेवा जी आप बोलिए। जी, आज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशील रहा और राजू वैज्ञानिक जी को तो हम बरसों से जानते हैं, बरसों से सुन रहे हैं उनको और हमारे समाज में भी आते रहते थे, अब भी आएंगे। तो लक्ष्य का निर्धारण के ऊपर हम बहुत से प्रवचन सुन चुके हैं और भी कई वक्ताओं से इस श्रृंखला में। तो आज उन्होंने 4 जो बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो सबसे प्राथमिकता उन्हीं को ही देनी चाहिए। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको करता हूँ लखनलाल जी। बिना नागा आपने इस श्रृंखला को चला रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। इससे अलावा मैं क्या कहूँगा। और बहन कविता आर्य जी भी बहुत अच्छे भजन प्रस्तुत। आज तो उनका भजन बिल्कुल इससे मिलता जुलता था टॉपिक से। नहीं, वो ज्यादातर यही होता है, हमेशा मिलते जुलते भजन ही बोलते कविता जी। हाँ बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अमरीश जी चलिए, अमरीश जी मेरी बात, माता चंद्रकांता जी जी। श्रद्धेय राजू वैज्ञानिक जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धेय मुनि जी और भाई निर्मला साहब, सबको सादर अभिनंदन, सादर नमस्ते। आज तो राजू वैज्ञानिक जी ने अपने सरल और धारा प्रवाह ढंग से जो सफलता के सोपान बताए हैं वो जीवन के लिए एक अमूल्य निधि है। सबसे ज्यादा जो उन्होंने जोर दिया है कि ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से जुड़ने से ही हमें सब सफलताएं मिलती हैं, वरना हम असफलताओं के गर्त में चलते बढ़ते चले जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा और बड़ा सुंदर था। और 4 सोपान जो उन्होंने बताए, पहला ईश्वर से जुड़ना, लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा शारीरिक बल, तीसरा अपना चारित्रिक बल और मानसिक बल, और इन सब को उन्होंने बड़े दृष्टांत देकर संस्मरण बता कर उचित रूप से वर्णन किया। उनका हृदय से आभार करता विजय हूं। प्रकाश पप्पू जी, धन्यवाद। विजय प्रकाश पप्पू जी बिहार से हमारे शिक्षक साथी हैं। विजय प्रकाश जी जी नमस्ते। नमस्ते जी, आप पहली बार जुड़े बहुत दिनों के बाद, कैसा लगा आज? नहीं बहुत अच्छा है। आज वास्तव में जो प्रवचन के माध्यम से जो सुनने को मिला कि जीवन के लक्ष्य में पहला ईश्वर को लक्ष्य रखना चाहिए, बाकी सारे काम स्वयं बेहतर ढंग से हो सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहा। जीवन के अच्छे अनुभवों में से एक जो सीरीज दिखाया गया हमारे लाइफ, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए धन्यवाद अनिल नरूला जी, धन्यवाद, और आपको भी जो है साधुवाद। धन्यवाद अनिल नरूला जी। सबको प्रणाम। आचार्य राजू वैज्ञानिक जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखन जी, बहन चंद्रकांता जी, बहन कविता आर्य जी और सभी सज्जन उपस्थित व्यक्तियों, वाकई आज जो 2 भौतिक लक्ष्य और 4
सोपान जो सफलता के लिए आचार्य जी ने बताए वो बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही प्रेरणादायक हैं। मेरे हिसाब से तो अगर कोई उनको थोड़ा सा भी ध्यान से सुने और उनको पालन करें तो जैसे कहते हैं निर्जीव व्यक्ति में भी एक जीवन शक्ति आ जाए। और वाकई जो उन्होंने उदाहरण दिए, मैच का उदाहरण दिया, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का, वो एक थ्योरी है कि हाफ ग्लास थ्योरी होती है कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है तो उसको देखने का नजरिया है अपना। एक व्यक्ति कहेगा कि ये आधा गिलास खाली है, इसमें दूसरा व्यक्ति कहेगा कि आधा गिलास नहीं खाली, आधा गिलास भरा हुआ है। तो हाफ ग्लास थ्योरी बड़ी अच्छी है, उसी हिसाब से है। और जैसा इन्होंने सफलता के बारे में बताया वही है कि आदमी को अपने कर्म पूरे करने चाहिए, सफलता के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए, तभी आदमी सफल। असफलता से डरना नहीं चाहिए। वो एक कहावत है कि फेलियर इज नॉट व्हेन यू फॉल, फेलियर इज व्हेन यू डू नॉट गेट अप। असफलता तब नहीं है जब आप उठते मतलब गिरते हैं, असफलता तब है जब आप उठते नहीं हैं। तो इसलिए अपने प्रयास पूरे करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने उद्बोधन किया सफलता के लिए वो सबके लिए बड़ा ही मान सिंह जी, मान सिंह जी, मान बहुत सिंह बहुत जी, आभार। पत्रकार साथी मान सिंह जी। और ये पोको C3, पोको C3, पोको C3, ये पोको मोबाइल जो है अपना खोल दीजिए, ऑडियो अपना परिचय दे दीजिए भैया। मान सिंह जी पत्रकार हमारे ललितपुर के, मान सिंह जी, मान सिंह जी ये पोको, हाँ पोको भैया बोलो, परिचय दे दीजिए अपना। कहाँ से भैया आप, परिचय दे दीजिए अपना जी। पोको C3 बोलिए, आप बोलिए। हाँ आपसे कह रहा हूँ जी। हाँ महेंद्र सिंह परतावल। कहाँ से महेंद्र सिंह जी? परतावल जनपद महाराजगंज, महाराजगंज से, उत्तर प्रदेश में जी। चलिए चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इसी आपसे प्रकार से जुड़ी रहिए, है ना जी, जुड़ता हूँ डेली। अच्छा जी, अच्छा जी। अपना नाम लिख लीजिए इस पे, महेंद्र जी नाम लिख लीजिए अपने इस जी पे। हाँ नाम लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। चलिए तो बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश नारायण जी का। कविता जी, कविता जी आप आइए, कविता जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप दुबे जी तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा नरुला जी से और हमारे जो वेद प्रकाश शर्मा जी और चंद्रकांता जी से कि थोड़ा सा हमारा बाद में जो भी आज नोट किया है आपने उसको लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दे, ताकि जो है समाचार बनाने में हमें सहूलियत बन जाए। चलिए तो कविता जी शांति पाठ कराइए। अच्छा जी, सभी को सादर नमन और आचार्य जी का धन्यवाद। और सभी इसी तरह आगे सूचना देते रहें, सभी जुड़े। आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। माता चंद्रकांता जी जयकार लगवाई, माता चंद्रकांता जी, माता जी। जो बोले सो अब है। वैदिक सत्य धर्म सनातन की वैदिक जय, धर्म की जय। धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। खंडी गुरु गिरजानंद जी की जय हो। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी। कल पुनः ठीक 7:45 यही लेंगे आपसे। ठीक है जी, नमस्ते जी।
और चंद्रकांता जी आप हमें लिख करके हिंदी में भेज दीजिए आप समाचार बनाने के लिए। नरुला जी आप भी अपना बना के भेज दीजिए। और वेद प्रकाश शर्मा जी क्या बनाकर भेजू जी? आज की जो नोट किया है आपने समाचार के लिए भेज दीजिए।